नमस्कार आदाब, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। यह देश तो चुनाव के लिए जीता है, चुनाव के लिए ही मरता है और चुनाव ही इस देश का असली लोकतंत्र है। और अगर चुनाव में जीत मिल जाए तो उसके बाद पूरी ताकत उस सत्ता के पास होती है जो सत्ता संविधान की शपथ लेकर के संविधान को खुद ही सत्ता के अनुकूल परिभाषित करने की दिशा में ले जाता है। आने वाला 2024 शायद इसी बात को लेकर के चुनाव होना है, क्योंकि 2014 में हम 1977 के अक्स तले देख रहे थे कि देश के भीतर बार बार यह जिक्र होता था कि इंदिरा गांधी के समय कैसे जनता पार्टी बनी थी और तमाम राजनीतिक दल एकजुट होते चले गए थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। क्या ठीक उसी नक्शे कदम पर 2024 में भी यह आवाज आपको सुनाई दे रही है? कई सवाल बनते हैं कि क्या 2024 का चुनाव में मोदी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होगा? अगर आज ढेर सारे सवाल अब हम जन्म ले रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार के चेहरे के सामने अब ये देश देख रहा है। क्या आने वाला 2024 में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएंगी? लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो बिगुल बजाया है उसमें कितना विपक्ष पार्टी एकजुट होती जा रही है। और क्या 2024 में मोदी सरकार को यह भी सभी दल मिलकर हरा पाएंगे? कई सवाल आज इस सियासत के बवंडर में हलचल मचाए हुए हैं। आइए समझते हैं कि नीतीश कुमार के साथ आरजेडी खड़ी है, यानी तेजस्वी यादव खड़े हैं, और कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है, यानी कि राहुल गांधी भी खड़े हैं। उनके साथ लेफ्ट खड़ा है, यानी सीताराम येचुरी भी खड़े हैं। और इन सब के अलावा छोटे छोटे दल जैसे जीतन राम मांझी, कुशवाहा भी हैं, और अपनी जातियों के वोट बैंक बनाने में सक्षम भी ये लोग हैं। इसलिए आज बिहार में देखा जाए तो नीतीश का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब सवाल ये बनता है कि बिहार में नीतीश कुमार का निकल जाना और क्या वह पीएम का चेहरा बन जाएंगे, और अगर चेहरा भी बन जाते हैं तो क्या और प्रदेश के राजनेता उनको अपना चेहरा बना पाएंगे कि नहीं? अब आइए ममता बनर्जी की हम बात करते हैं, तो वह ना तो लेफ्ट के साथ जा सकती हैं और ना ही कांग्रेस के साथ जा सकती हैं। लेकिन यदि लेफ्ट और कांग्रेस नीतीश का समर्थन करते हैं तो क्या ममता बनर्जी मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए नीतीश का समर्थन करेंगी या नहीं? अब आइए बात करते हैं शरद पवार की, कि महाराष्ट्र की राजनीति के चलते पूरी राजनीति 360 डिग्री में घूमती नजर आई थी जब शरद पवार शिवसेना के साथ खड़े हुए, और शिवसेना एक लिहाज से दरक गई थी। वह महाराष्ट्र की राजनीति में एक अजूबा स्थिति बनी थी, क्योंकि शिवसेना टूटेगी और उद्धव ठाकरे अलग थलग नजर आएंगे। तो क्या शरद पवार शिवसेना के साथ आने वाले 2024 के चुनाव में नीतीश के समर्थन साबित होंगे कि नहीं? अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली सत्ता पर आसीन होते ही जब पंजाब चुनाव जीत कर आते हैं तो उनके मन में भी यह सवाल उठता है कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता हूं। इस सियासत के बवंडर से निकल करके क्या नीतीश सबको साथ लेकर के 2024 में अपनी मजबूती की दावेदारी पेश कर सकते हैं या नहीं? अभी कई ऐसे राज्य हैं जैसे तेलंगाना और यूपी, क्या यह सब मिलकर के नीतीश के चेहरा बनकर के 2024 में मोदी के तिलिस्म को तोड़ सकते हैं, या फिर चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के चक्रव्यूह में खुद उल्टा फंस जाएंगे? क्या मोदी और अमित शाह के सारे जाल 2024 के लिए तैयार किए जा चुके हैं? वैसे जैसे भी आने वाले 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। सबसे अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की सियासत को माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश का खाका किस आधार को मान करके तैयार किया जाएगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए और सियासत की हलचल जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को शेयर भी जरूर करें। इन भारत न्यूज से मैं सुफियान अहमद। ओके, धन्यवाद।